सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं, जबकि मारे जाने वाले 8 दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान भी शामिल हैं। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सहर उर्फ जानान 16 मार्च को मीर अली में की जाने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस था। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी गजाला नौरीन। गजाला, बताएगा ऑपरेशन किया गया है, क्या तफसीलात है? बिल्कुल, ये शुमाली वजीरिस्तान में 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किया गया। ISPR की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया है कि इस कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग का शदीद तबादला भी हुआ, जिसके नतीजे में 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान भी शामिल है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान 16 मार्च को मीर अली में किए जाने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलविस था। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, जबकि ISPR की जानिब से एक दफा फिर इस अज़्म का आदा किया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जी ठीक है। अच्छा गजाला, ये भी बताएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसमें शामिल थी, तो कोई उस तरफ तो नुकसान नहीं हुआ है इस तमाम ऑपरेशन के नतीजे में? ISPR की जानिब से जारी तफसीलात में ताहाल इस तरह के किसी भी नुकसान की हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में से किसी जवान के जख्मी या शहीद होने की ताहाल कोई इतला मौसूल नहीं हुई। ISPR की जानिब से जारी तफसीलात में कंफर्म किया गया है कि 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे तमाम जवान इस कार्रवाई में महफूज रहे हैं। अच्छा गजाला, ये भी अपडेट कीजिएगा कि ये जो कार्रवाई की गई है, ऑपरेशन किया गया है, ये आज कितने बजे किया गया है? 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब, मतलब गुज़िश्ता रात की दरमियानी शब थी, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला मौसूल हुई कि शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का एक खुफिया ठिकाना मौजूद है और इस वक्त वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद है। इस खुफिया इतला में ये कन्फर्म इतला भी शामिल थी कि 16 मार्च को मीर अली में किए जाने वाले दहशतगर्दाना हमले का जो सरगना था कमांडर सहरा, वो भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। इस मुसद्दिका इंटेलिजेंस इतलात के बाद गुज़िश्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके ठीक है, अब ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। गजाला, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका। और हमें बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता रोज भी हमने देखा दहशतगर्दी का एक वाकया सामने आया और 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, आज फिर से 8 को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। कितना वक्त मजीद दरकार होगा कि मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी का मुल्क पाकिस्तान से खात्मा हो सकेगा? क्लासिकल प्रोफेशनल ऑपरेशन किया गया इंटेलिजेंस बेस्ड, क्योंकि जो हमारे 6 जवान शहीद हुए थे पिछले 2 दिन पहले, उनकी मुसद्दका इत्तला मिली थी कि ये उनका जो सरगना है वो यहाँ पर था, जिस सहरा जिसका नाम है, जानान जिसका उस नाम है, ये वहाँ पर छुपा हुआ था और इसके खिलाफ ऑपरेशन किया, उसको जहन्नम वासिल किया गया। इसके साथ और 7 लोग भी थे, टोटल 8 लोग मारे गए हैं। दिस स्पीक्स के पाकिस्तान की मुसल्लह फौज कितने प्रोफेशनल तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं, और सिर्फ यही एक तहैया किया हुआ है कि पाकिस्तान से हमने दहशतगर्दी को ख़त्म करना है और मुल्क को सिक्योर एनवायरनमेंट देनी है, जिसके लिए चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में जिस अच्छे तरीके से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ये अब पूरी कौम को पता होना चाहिए। तो ओनली थिंग हमें इंश्योर करनी है कि पूरी कौम साथ खड़ी हो। ये जो ट्रोलिंग की जाती है, शहीदों के बारे में गुमराहकुन बातें की जाती हैं, जो उनके लाफाकिन को अफसोस होता है, ट्रुप्स का मोरल डाउन होता है, ये हमें इसको जड़ से ख़त्म करना है और पूरी कौम को मुत्तहिद होकर हमने इस जो मुश्किल वक्त है इसका मुकाबला करना है। बिल्कुल, कौम को मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खात्मे में साथ शाना बशाना पाक फौज के खड़ा होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और नुमाइंदा खुसूसी गजाला नौरीन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।